नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अग्नि योद्धा नीरज चैनल पर। और आज हम आपको बताने वाले हैं CISF सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स में जो पैरामेडिकल स्टाफ की कुछ वैकेंसी निकली है उसको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं सेशन को। और गूगल स्क्रीन पर आप यहाँ पर CISF जैसे ही लिखकर एंटर करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने साइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप सेकंड लिंक पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलने वाला है। यदि आपने अभी तक CISF का एक भी और फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ बेसिक डिटेल आपसे मांगेगा, जैसे कि आपका नाम, यहाँ वेरीफाई नेम दोबारा, यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम, पिताजी के नाम के बाद आप यहाँ पर अपने माताजी का नाम भरेंगे, यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। और ये डिटेल आप जैसे ही बेसिक डिटेल भर के आप सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP और मैसेज के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। चलिए, हमारे पास रजिस्ट्रेशन पहले से ही है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे तो राइट कॉर्नर में मैसेज आ रहा है जहां पर लिख कर आ रहा है अप्लाई फॉर्म पैरामेडिकल 2026। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमें सबसे पहले ये आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है, जो पासवर्ड आपको मिला है, वो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरा जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। सो गाइस, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके सामने साइट कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। सेव कर सकते हैं आप अपना कंप्यूटर में। ये चीज कर रहे हैं तो सेव कर लीजिए, बार बार आपको ये चीजें डालने के लिए दिक्कत नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर मेरा नाम और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा है। क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो कुछ आपसे कंफर्मेशन के लिए ये बोलेगा कंटिन्यू, तो कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते ही आपकी बेसिक डिटेल जो भी है पहले से वो यहाँ पर शो होने लगेगी। तो इस डिटेल में आप अपनी जो भी अपडेट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट, सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो आपका पोस्ट का आ रहा है। तो यहाँ पर आप अपनी पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करता हूँ तो लैब टेक्नीशियन यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट, आपकी मम्मी और पापा का नाम आपका पहले से ही आएगा। कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो कैटेगरी आपकी जो भी है आप उसको सिलेक्ट करें। ठीक है, इस यहाँ से आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट में जो भी आपका स्टेट है, MP UP जो भी है उनको सेलेक्ट करेंगे। सिविलियन है आप, कोई आर्मी पर्सन नहीं है, इसलिए सिविक सिविल पे क्लिक कर देंगे, है ना। क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पर अपनी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसको सिलेक्ट करेंगे। साथ में आपका यहाँ पर धर्म जो भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है। डू यू बिलोंग टू हिल एरिया, क्या आप पहाड़ी क्षेत्र से हैं? नहीं, हम पहाड़ी क्षेत्र से नहीं है। तो ज्यादातर ये बेसिकली ये वो ही रहेंगे। इनको देखिए, आप CISF से हैं क्या, एक्स सर्विसमैन से हैं क्या, है ना, या फिर एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेक्टर से हैं क्या। तो ये चीजें आपकी नो रहेंगी। अगर आप हैं तो यस कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मोल और फेस या जो भी है, इस तरीके से, है ना। और इसी तरीके से आपको दो लिखने हैं तो दो में आप जो भी डालना है। एक में तो मैंने कर दिया। परमानेंट एड्रेस में आपका जो भी एड्रेस होगा आप उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है। सो गाइस, इस पूरी डिटेल को मैंने भर लिया है और डिटेल को भरने के बाद देखिए यहाँ पर आपसे जो है मोल ऑन फेस ये चीजें भर चुकी हैं। एड्रेस आप डाल देंगे जो भी आपके घर का एड्रेस है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप टाइप ऑफ आईडी कार्ड में आप आधार कार्ड या जो भी आपके पास है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सारी चीजें भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप उसका नंबर डालेंगे। अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस का, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर। ठीक है, इसको नेक्स्ट करेंगे। और भी कुछ ऑप्शन है, इनको देखेंगे आप। आपकी उस पे जो फोटो है उस पर डेट होनी चाहिए। ठीक है, अ, तो इस पे यस कर देंगे क्योंकि ये लिखा है ना, डेट प्रिंट ऑन द फोटोग्राफ टेक, जिस दिन फोटो लिए उस दिन उसकी डेट वगैरह। तो हाँ, यस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि डेट डालनी है आपको। बाकी चीजें आप यहाँ पर नो कर देंगे। यू हैव डिसमिस फ्रॉम एनी सर्विस, आपको किसी भी उससे डिसमिस नहीं किया गया है, ये सारी चीजें आप नो कर देंगे। और यहाँ पर लास्ट में क्लिक करेंगे टिक पर और सेव एंड रिव्यू पे करेंगे। अच्छा, एज के रिगार्डिंग आ रहा है तो भाई यहाँ पे आप जो है एज में, मैंने SC से हूँ तो SC अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, फिर भी मुझे लगता है कोई दिक्कत किसी को आ रही है क्या, तो एक मिनट देख लेते हैं। सो गाइस, जैसे ही आप ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर देंगे तो इसको आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके खुल जाएंगे। ये सारी डिटेल मैंने भर दी है, एड्रेस एड्रेस जो भी था आपका। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बताई थी। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं।
जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, देखिए कैंडिडेट डेटा सबमिट सक्सेसफुल लिख कर आ गया है। ओके करेंगे, कुछ इस प्रकार से आपका पूरी डिटेल शो हो जाएगी, जिसमें आप देखेंगे यदि आपको लगता है कुछ करेक्शन होना है तो आप करेक्शन करें इसको, या फिर यहाँ पर क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिट कर देंगे। ठीक है, मैं फाइनल सबमिट करता हूँ, और फाइनल सबमिट करने के बाद लिख के आ गया, आई हैव सबमिटेड ऑल द इंफॉर्मेशन एज पर माई कंसर्न। तो आपके दिए उसके अकॉर्डिंग ये सारी की सारी चीजें जो है डिटेल भर गई है। बाकी यहाँ पर आप देखिए 10th की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी जो है मार्कशीट जो भी है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ में यहाँ पर 1 MB तक में आप अप्लाई कर सकते हैं, या जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पीडीएफ कर दी, उसके बाद आप अपलोड कर देंगे तो ये अपलोड हो जाएगी, क्लिक किया गया ना अपलोड। इसी तरीके से आप सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, और लास्ट में आप जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास सीधा पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल फिर भी आपको कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग ऑनलाइन अप्लाई से रिलेटेड, या फोटो की साइज नहीं बन रही है, तो फोटो की साइज के लिए मैंने पहले ही आपको एक सेशन में बता रखा है। रियोट RIOT रियोट सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करें, वहां से आप फोटो की साइज को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें आने वाले एक नए सेशन में करेंगे। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। चलिए चलते हैं, टाटा बाय बाय।